अध्यक्ष महोदय, अभी अभी सिरसा के अंदर 113 किसानों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। इससे ज्यादा क्या ये सरकार इससे ज्यादा ज्यादती करेगी? इस बात के लिए किस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा आप दर्ज करते हैं? और देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह की बात तब आती है जब देश की सॉवरेंटी और अखंडता का खतरा हो। कौन सी सॉवरेंटी को खतरा हो गया? कौन सी अखंडता का खतरा हो गया? और ये कानून तो 1857 के अंदर जब एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1860 के अंदर उसको कुचलने के लिए अंग्रेज लेके आए थे यहाँ पर। ये यहाँ पर तो अंग्रेजों से भी फालतू किसानों को कुचला जा रहा है यहाँ पर, और उसका दमन किया जा रहा है उस बात के लिए। अध्यक्ष महोदय, 1922 के अंदर महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्होंने कहा था मैं एक्सेप्ट करता हूं, और जेल में चले गए थे। और गांधी जी के ये वर्ड थे कि जो अफेक्शन टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के साथ अफेक्शन आप रखना चाहते हैं, वो किसी कानून से नहीं आ सकती। अफेक्शन टू द गवर्नमेंट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रेगुलेटिंग द लॉ। आज मैं पूछना चाहता हूं इस बात के लिए और कहना भी चाहता हूं कि मंत्रियों को और जो अधिकारी हैं, इनको जो डिससेटिस्फेक्शन का वर्ड 124A के अंदर है, उसका मतलब तो इस सदन के अंदर बता दें होता क्या है। डिसअफेक्शन का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी। क्या ये किसान इस देश के दुश्मन है क्या? किस बात के मुकदमे ये दर्ज हुए? मुख्यमंत्री इसका जवाब दें, चाहे कल दे दे या परसों दे दे, इस बात के लिए कि इस बात के लिए हम इसकी निंदा करते हैं कि आपने किसानों के ऊपर उसके मुकदमे दर्ज कर दिए उसके बाद। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफर नहीं करना चाहता, पर अध्यक्ष जी 2010 से लेकर 2020 तक इस सारे देश के अंदर 124A के 405 मुकदमे दर्ज हुए। अध्यक्ष महोदय, 96% मुकदमे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में दायर हुए हैं। ये डिसेंट की स्वर सुन नहीं सकते, ये अपनी मुखालफत किसी हालत में सुन नहीं सकते किसी हालत में, और ये प्रजातंत्र की हत्या हो जा रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो जा रही है इस बात के लिए। अंत में इस बात के लिए मैं कहूंगा कि जो किसान देश का अन्नदाता है, जो किसान का बेटा देश पे सरहद की रक्षा करता है, जो किसान का बेटा खेलों में अभी यहाँ पर प्रशंसा पत्र पढ़ा जा रहा था, उस बात के लिए वो लेके आता है, क्या वो किसान देशद्रोही है क्या? इस बात का सरकार इस बात के जवाब दे। 1 मिनट और सिर्फ लूंगा इस बात के लिए कि किसान झंडा लेकर प्रदर्शन कर अगर किसी मंत्री की कार पे एक डंडा भी मार दिया तो क्या वो देशद्रोही हो गया? क्या संविधान IPC की और धाराएं उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है? और ये बहुत निंदा है, और इस सदन के मैं कहूंगा कि ये सदन यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास करे कि किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर हुए हैं। धन्यवाद। आप मुझे लिख करके भेज दो ना, कोई स्लिप आपकी तरफ से आई नहीं अभी तक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, अगर नहीं तो फिर मैं कर दूं ना अपने आप। हाँ ठीक है जी। जो मुद्दा है किसानों का, ये अकेले हरियाणा का नहीं, पूरे देश का है। लेकिन हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं 7 महीने से, वो क्या मांग लेके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ऐसा है डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये तो एक चर्चा का विषय, बहुत लंबी चर्चा है इसके ऊपर। चर्चा नहीं कर रहा। नहीं, अब ये जो बाकी सब लोगों का समय जो है ना, देखिए बाकी सभी सदस्यों का समय जो है वो इसमें चला जाएगा। नहीं, आप सभी सदस्यों के राइट्स के ऊपर इस प्रकार न करिए। 3 मिनट में बाकी लोग पीछे लोग बोलने वाले बैठे हैं। कमाल करो, 3 मिनट में खत्म करूंगा। आप ऐसे ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट में खत्म करूंगा। ठीक है। वो कुछ मुद्दे लेके बैठे हैं, और मुख्य मुद्दा उनका ये है कि MSP कानून बना, भाई प्राइवेट मंडी आएंगी, कोई एतराज नहीं हमारे को। प्राइवेट मंडी और ले जाओ, किसान के साथ जितने नजदीक जाएगी और फायदा होगा किसान को। MSP कह रहे हैं हम मंडियों में इसमें देंगे, मार्केट कमेटी में देंगे। आप भी कह रहे हो MSP मिलेगी, रहेगी, देंगे। लेकिन सवाल ये है, जो मंडी बाहर बन रही है उसमें MSP मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसान को? तो जैसे और स्टेट, पंजाब है, महाराष्ट्र है, अपना कानून ला रहे हैं, हम क्यों नहीं कानून लाते?
जो हमारे को कोई इतराज नहीं, मंडी बनाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर एमएसपी से कम हरियाणा में खरीद करेगा प्राइवेट मंडी में, उसमें उसको सजा का प्रावधान कर दो, कहानी खत्म है, किसान खुश है। मेरा तो यही सुझाव है कि इसमें